राम राम साथियों, ये जो आप स्पेक्टेकल कोबरा देख रहे हैं, ये एक बेबी है। स्पेक्टेकल कोबरा का बच्चा है। ये हमारे ठाकुर द्वारा से अब्बू जी के घर में ये स्नेक निकला हुआ था। अब्बू भाई जी खुद भी जीवों के प्रति जो वो बहुत ही अपना सराहनीय काम करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस सांप को मारने की बजाय जो है बचाना उचित समझा। दोस्तों, ये जो स्पेक्टेकल कोबरा है, ये बहुत ही ख़तरनाक सांप है। ये हमारे भारतवर्ष में जो 4 सांप पाए जाते हैं उनमें एक है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, जिसके सांप के काटने से हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस पर ये उसको प्रभावित करता है और सीधा इसका असर जो है वो हमारे न्यूरो दिमाग पर पड़ता है और जिससे हमारी धीरे धीरे याददाश्त जाना शुरू हो जाती है और हमारी जो आरबीसी है उसको प्रभावित करना शुरू कर देता है। तो कभी भी अगर ये स्नेक काट जाता है तो तुरंत आपने हॉस्पिटल पहुंचना है। किसी भी झाड़ फूँक तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना है। कभी भी अगर स्नेक बाइट हो जाए तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि उस जगह पर काटने का निशान देखना है। कि कई बार निशान देखकर पता चल जाता है कि सांप वेनमस वाला है या नॉन वेनमस वाला। अगर सामने देख रहे हैं कि ये आपको रसल वाइपर या कोबरा या कॉमन क्रेट सामने देखकर देख रहे हैं आपकी वही काटा है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन कई बार अंधेरे में पाँव चला जाता है। अंधेरे में अगर किसी स्नेक ने बाइट कर लिया है तो पता नहीं चलता है। तो उसमें आपने कभी भी देखना हो तो कभी भी 2 निशान देखने हैं। अगर 2 निशान है तो समझो कि सांप जो वो जहरीला है। और कई बार 2 के बजाय 4 दांत भी होते हैं। तो 4 जैसे रसल वाइपर है तो उसके कई बार 4 निशान भी आते हैं। और जो कॉमन क्रेट है उसका कई बार हल्का सा स्क्रैच या 2 निशान नज़र आते हैं। तो निशानों से भी कई बार पता चल जाता है कि नॉन वेनमस स्नेक है या वेनमस स्नेक है। और अगर कभी भी काट ले तो उस जगह को छोड़कर उसकी ऊपर की तरफ को एक पट्टी से रोल कर देना है। रोल करके उसको धीरे धीरे ऊपर तक ले आना है। हाँ, अगर रसल वाइपर होगा तो फिर पट्टी से ज़्यादा कसकर नहीं बांधना है, क्योंकि रसल वाइपर में हीमोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा उसको कसकर बांधेंगे तो वहाँ गैंग्रीन होने का खतरा हो जाता है और स्किन का फटने की शिकायत भी आ सकती है। उस जगह को हमेशा के लिए काटना भी पड़ सकता है अगर उसको ज़्यादा बांधा होगा तो कभी भी रसल वाइपर अगर बाइट कर जाता है तो उस जगह को ना बांधें। और दूसरे सांप हो तो जिसमें न्यूरोटॉक्सिन वेनम हो, ऐसे में आप जो है उस पट्टी को रोल करके ऊपर तक बांध दें। चाकू या ब्लेड से कभी भी चीरा ना लगाएं, क्योंकि कई बार डॉक्टर को जाके पता नहीं चलता है कि इसमें कितने दांत थे, कौन कितने निशान थे, तो उसमें भी आपका टाइम जो है वो ख़राब हो जाता है। तो कभी भी उसमें चीरा ना लगाएं। जितनी जल्दी हो सके आप वहाँ पहुँचने की करें। कभी भी इधर उधर किसी भी चक्कर में ना पड़ें। कई बार लोगों के मन में होता है कि उस व्यक्ति को खाने को दे दें, पीने को दे दें, तो कभी भी आपने खाने पीने को कुछ नहीं देना है। बिना जहर वाला सांप हो या फिर जहर वाला हो, उसको हौसला देना है। हौसला देने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन जो वो नॉर्मल रहेगा और शरीर में ब्लड का फ्लो जो वो नॉर्मल तरीके से जाएगा। विष भी उनके शरीर में धीरे धीरे फैलेगा। तो उतने में क्या है, आप वहाँ टाइम जो आपका जितनी जल्दी होगा वहाँ पहुँच जाएंगे और उस व्यक्ति को भी कुछ नहीं होगा। और अगर हो सके तो आपको एक जो फर्स्ट एड है
उसको कर सकते हैं। घर में एक कॉटन लेना है, कॉटन का छोटा रुई का टुकड़ा लेना है, उसमें थोड़ा सा कपूर पीस कर डाल दें और उसे मतलब एक गांठ बना के पेशेंट को सूंघने के लिए दे देनी है। ऐसा करने से उनका ब्लड सर्कुलेशन जो वो नॉर्मल थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे कि ब्लड उनके शरीर में धीरे धीरे सर्कुलेट होगा और जहर भी जो है वो धीरे धीरे उसके शरीर में जाएगा और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा और आपके पास टाइम होगा नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाने के लिए। पेशेंट को कभी भी काढ़ा या कोई चीज़ ऐसी कोई पानी नहीं पिलाना है और हो सके तो जो हमारे घर में हर घर में तुलसी होती है उसका रस पिलाएं या तुलसी के पत्ते जो हैं उसके मुंह में चबाने को दे दें। ऐसा करने से जहर जो है वो थोड़ा धीमा हो जाता है, उनके शरीर में धीरे धीरे फैलेगा। इतने में आप जो है आपके पास थोड़ा समय जो है हॉस्पिटल पहुंचने के लिए ज़्यादा मिल जाता है। तो कभी भी अगर ऐसा हो तो ये काम करना है, ना कि किसी झाड़ फूक या तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ना है। और एक और मेडिसिन होती है जिसे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उन्हें विटामिन के इंजेक्शन दिया जाता है, ये आपको पता होगा। तो आप ये विटामिन के का इंजेक्शन भी उस पेशेंट को लगा सकते हैं, इससे उसका ब्लड जो है वो क्लॉटिंग नहीं होगा, अगर खासकर रसल पाइप पर वाइट किया है तो दोस्तों ये छोटी सी एक जानकारी थी। हम इसको रिलीज कर देंगे ताकि ये अपने वातावरण में। अब हम इसको जंगल में ले आए हैं क्योंकि काफ़ी देर इनको हो चुकी है दोनों सांपों को यहाँ रिलीज़ करने के लिए, ताकि ये अपने वातावरण में रह सकें, क्योंकि इनको भी जीने का हक है। मारना किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, क्योंकि हम किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते हैं, तो हमें किसी की ज़िंदगियाँ लेने का भी हक नहीं है। दोस्तों इन वन्य जीवों को, इन सांपों को बचाइए, पर्यावरण को बचाइए। तो ये आपके सामने पहले स्पेक्टिकल कोबरा अपने वातावरण में जाता हुआ, और ये दूसरा हमारा जिसको आप पहाड़ी भाषा में गलसाट कहते हैं, उसको भी यहाँ रिलीज़ कर दिया ताकि ये अपने वातावरण में जाकर रहें। दोस्तों आपको और जानकारी देंगे अगले वीडियो में, तब तक और मेरे साथ राम राम। मेरी बेटी पीहू जो हमेशा मेरे साथ रहती है। थैंक यू दोस्तों, जी और जीने दो।